अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह पेंशनर हजरात खुद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना है FBR आयरिस। फर्स्ट रिजल्ट आपको शो होगा आयरिस 2.0 का। इसे ओपन करें। रजिस्ट्रेशन नंबर के टैब में आपको अपना CNIC नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखें, लॉगिन करें। ये आईआरएस डैशबोर्ड है। आपको आना है नॉर्मल रिटर्न के टैब में, यहाँ पे क्लिक करें। टैक्स पीरियड का मतलब है कि आप कौन से साल की टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2024 की, तो मैं ये लिखूँगा। आप रेलेवेंट टैक्स पीरियड लिखेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से कंटिन्यू करें। ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर आप पेंशन लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी इनकम तो होगी नहीं, अदरवाइज जो भी आपकी सैलरी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको आना है अदर सोर्सेज के टैब में। यहाँ पर आपको विजिबल होगा एन्युटी और पेंशन। पूरे साल में जो भी आपको पेंशन मिली वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यही सेम अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है। आपकी पेंशन से जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, यानी उस पर टैक्स नहीं है। दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, आपकी पेंशन टैक्स ब्रैकेट से बाहर जब होगी जब आप सेम कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे। जिस कंपनी से आप रिटायर हुए उसी कंपनी में अगर आपने फिर से जॉब शुरू कर दी तो आपकी पेंशन पर टैक्स होगा, तो फिर आपकी पेंशन टैक्स ब्रैकेट से बाहर नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे पहले, जहाँ से आप रिटायर हुए हैं, उस कंपनी से आपको दोबारा जॉब कंटिन्यू नहीं करनी। सेकंड, अगर कोई पेंशनर दो पेंशन रिसीव करता है तो जो हाईएस्ट अमाउंट की पेंशन है उस पर टैक्स नहीं होगा, वो एग्जाम्प्ट होगी। फॉर एग्जांपल, एक जगह से आपको पेंशन आती है 50,000, दूसरी जगह से आपको पेंशन आती है 75,000, तो 75,000 वाली पर टैक्स नहीं होगा, 50,000 वाली पर टैक्स होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आपको आना है कंप्यूटेशंस के टैब में। रिफंडेबल इनकम टैक्स का मतलब है कि आपको ये टैक्स रिफंड मिलेगा, आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है। और एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब है कि आपको ये टैक्स एक्स्ट्रा पे करना है। तो इस केस में ना रिफंडेबल इनकम टैक्स है और ना ही एडमिटेड इनकम टैक्स है। अब आपको आना है वेल्थ स्टेटमेंट के टैब में। पर्सनल एक्सपेंसेस, पूरे साल में जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। आप चाहें तो उसको रेलेवेंट हेड में लिख सकते हैं कि आपने रेंट पे कितना अप्रॉक्सीमेटली खर्च किया, व्हीकल पे कितना खर्च किया, ट्रैवलिंग पे कितना खर्च किया। मैं एक ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर लिख देता हूँ। कैलकुलेट करें। जब भी इस फॉर्म में आप कोई अमाउंट एंटर करेंगे तो आपको फ़ौरन कैलकुलेट भी करना है। अब आपको आना है पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टैब में। यहाँ पर आपको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। प्लस पे क्लिक करें, एड्रेस लिखें, कॉन्टैक्ट्स में आप डिटेल्स दे दें, हाउस नंबर वगैरह। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करनी है परचेज वैल्यू। कोई भी एसेट आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको परचेज वैल्यू डिक्लेयर करनी है। करंट वैल्यू कुछ भी हो, आप डिक्लेयर करेंगे परचेज वैल्यू। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको 7E का फॉर्म भी सबमिट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कैपिटल एसेट्स 7E का फॉर्म। अगर आप 7E की सबमिशन सीखना चाहें तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आपको आना है एसेट्स के टैब में। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे। मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, प्लस पे क्लिक करें, गाड़ी का नंबर लिखें, डिटेल्स दें यहाँ पर, और परचेजिंग वैल्यू डिक्लेयर करें। तमाम एसेट्स आपको डिक्लेयर करने हैं, आपको छुपाना कुछ नहीं है। अब आपको आना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के टैब में। पूरे साल में जो आपको पेंशन रिसीव हुई है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कैलकुलेट करें। दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको विजिबल होगा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट। ये अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट और एडमिटेड इनकम टैक्स, ये दोनों अमाउंट ज़ीरो होंगी, तब आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह चेक करना, कोई मिस्टेक तो नहीं है। सेव करें, सबमिट करें। जो आपका 4 डिजिट का पिन है वो यहाँ पर लिखें, सबमिट कर दें। दोस्तों, इस तरह पेंशनर्स हजरात अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।